बोलिए गुरुदेव स्वामी की जय। जय जय श्री राधे श्याम की। फोटो लियो अपने मोबाइल में फोटो लियो। हाँ जो ने भी किया हाँ बात है।
बोले भक्त और भगवान की जय आज के आनंद की जय श्रोता सकल समाज की जय 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 श्री राधे श्याम। और देखिए घर मालिक भैया अनिल ट्रेडर्स भैया जी के द्वारा ये पुष्पों का हार और साथ में बहुत सा उपहार मंडल को प्रदान किया है। और हम भगवान से वंदना करते हैं, विनती करते हैं कि इसी तरह का हमारे भैया जी के मान सम्मान की गरिमा बनाए रखे, यही भगवान से कामना है। तो आइए एक लाइन से कहना है, उसके बाद सीधा चर्चा की तरफ हाँ कहा गया है। हाँ। आए कि अनिल भैया के भवनवा, क्या बात है। अनिल भैया के भवनवा हो आज बाजे बजनवा, अनिल भैया के भवनवा हो आज बाजे बजनवा, अनिल भैया के भवनवा हो आज बाजे बजनवा, बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा, बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा, बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा। हे भैया अनिल भैया के भवनवा हो आज बाजे बजनवा, अनिल भैया के भवनवा हो आज बाजे बजनवा। इसी उपलक्ष्य में नाते रिश्तेदार बहु आए, नाते रिश्तेदार बहु आए, नाते रिश्तेदार बहु आए। और हमारे घर मालिक भैया जी के द्वारा विनोद भैया यानी उधर 500 कह राकेश भैया हो बात है का क्या है धीरे धीरे। अच्छा उधर या के चक्कर में इधर इधर 3 चक्कर में। हाँ? तो देखिए हमारे घर मालिक विनोद भैया जी के द्वारा 201 रुपए का उपहार है। हाँ। स्वागत बंदन अभिनंदन है बोले सच्चे दरबार की जय। चलो अच्छी बात भाई, हम लोग दूर से आए, लोग पड़ोसी आए तो कुछ पड़ोसी वाली। तो आइए कहना है नाते रिश्तेदार बहु आए, नाते रिश्तेदार बहु आए, राम सिंह राकेश महफिल सजाए, राम सिंह राकेश महफिल सजाए, राम सिंह राकेश महफिल सजाए। ए भैया हम हो गई भजनवा, हम हो गई भजनवा हो आज बाजे भजनवा, हम हो गई भजनवा हो आज बाजे भजनवा, हम हो गई भजनवा हो आज बाजे भजनवा। क्या बात है। और देखिए हमारे प्रमादड़ यानी श्री वही विनोद, संदीप भैया स्पेशल है ना तुम्हारे लिए। हमारे विनोद भैया घर मालिक जी के द्वारा 501 रुपए का उपहार ससल हमारे लिए है। बहुत भाई स्वागत बंदन अभिनंदन है बोले सच्चे दरबार की जय।
आज के आनंद की जय जय हो और जय हो। तो जय जय हो आइए कहना है, हाँ हाँ देखिए चर्चा, ये तो गीत रहा हमारे भैया लोगों जो सम्मान किया, और आइए चलते चर्चा की तरफ। अभी हमारे भैया जी के द्वारा एक कटपिस आया कि यानी सतयुग माँ भस्मासुर भस्म के हो तब हो कुमारी, और त्रेता मैया रावण वंश मिटाओ तब हो रहे हो कुमारी, द्वापर माँ पांचों पांडव की नारी हो फिर भी कुमारी। हाँ सब कुमारी रहे हैं। आइए हमारी तरफ से कहना पहले कटपिस का जवाब कटपिस हाँ कहा गया है। हा 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 कहा गया है हाँ आए कि भस्मासुर है प्राण गवायो, कि भस्मासुर है प्राण गवायो, और सुनो नारी के चक्कर मार। भस्मासुर है प्राण गवायो, सुनो नारी के चक्कर मार। भस्मासुर है प्राण गवायो, सुनो नारी के चक्कर मार। ओ भस्मा सुर है प्राण गवायो, अरे परा नारी के चक्कर मार। ए भैया भस्मासुर मारा नहीं जाता, लेकिन भस्मासुर के यानी पाप हो गया कि अगर पार्वती भवानी हमका मिल जाए तो भगवान शंकर को भस्म करने के लिए दौड़ पड़ी राकेश भैया, इस कारण से भस्मासुर मारा गया। संदीप भैया याद रखना है, भस्मासुर है प्राण गवायो, सुनो नारी के चक्कर मार। ए भैया और राजा दशरथ प्राण गवाई, उन्हों नारी के चक्कर मार। राजा दशरथ प्राण गवाई, उन्हों नारी के चक्कर मार। राजा दशरथ प्राण गवाई, उन्हों नारी के चक्कर मार। और राजा दशरथ प्राण गवाइन, अरे सुनो नारी के चक्कर मार। और हमारे वही छाया हुआ नाम हमारे विनोद भैया जो घर मालिक हैं, विनोद भैया जी के द्वारा बार बार 101 रुपए को उपहार, स्वागत वंदन अभिनंदन बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की। राजा बोले वैष्णव माता की। ओ राजा दशरथ प्राण गवायो, नारी के चक्कर मार। ए भैया राजा दशरथ के 3 पटरानी थी, बाकी तो रानी बहुत सी थी, लेकिन केकई ने जब राम का वनवास मांग लिया और भरत का 14 वर्ष का राज, जब राम लक्ष्मण सीता बन चले गए तो राजा दशरथ प्राण गंवा दिए नारी के चक्कर में। और पंचवटी मां मंगता रावण, पंचवटी मां मंगता रावण, बना नारी के चक्कर में। पंचवटी मां मंगता रावण, बना नारी के चक्कर में। पंचवटी मां मंगता रावण, बना नारी के चक्कर में। पंचवटी मां मंगता रावण, बना नारी के चक्कर में। वो पंचवटी मां मंगता रावण, अरे बना नारी के चक्कर में। सभी लोग जानते मंगता के भेष में आया था रावण, है ना। और कहा है और द्वापर माँ की चकमारा का, सुनो नारी के चक्कर माँ। द्वापर माँ की चकमारा का, सुनो नारी के चक्कर माँ।
कारण मारा आ गया। गया तो नारी कोनो बड़ी अच्छी बात ना है संदीप भैया। हो का और विशेष बात कवि ने लिखा है संदीप भैया, तुम्हारे लाख बात है। आजकल कुछ लोग करें व्यवहार नारी के चक्कर में, आजकल कुछ लोग व्यवहार नारी के चक्कर में, आजकल कुछ लोग करें व्यवहार नारी के चक्कर में। आजकल हाँ कुछ लोग करें व्यवहार नारी के चक्कर में। ए भैया सब लोग नहीं है ऐसे, कुछ लोग कभी ने लिखा आजकल कुछ लोग हैं व्यवहार करें यानी नारी के चक्कर में। कुछ लोग ऐसे हैं कि जी के मेहरिया होरिया बढ़िया होते हैं हाँ तो व्यवहार बड़ा अच्छा चलती है हाँ, संदीप भैया हैं? तो कहा है आजकल कुछ लोग करें व्यवहार नारी के चक्कर में। संदीप भैया हमका बता रहा कि छोटे भैया हैं, तो हम छोटे हैं तो ये भाई हम बड़े भैया हैं, है ना भैया? तो हमारी तरफ से कहना है आजकल कुछ लोग करें व्यवहार नारी के चक्कर में। और लाल जिया तो कहती हैं तुमसे पर न हमारे चक्कर में, लाल जिया तो कहती हैं तुमसे पर न हमारे चक्कर में, लाल जिया तो कहती हैं तुमसे पर न हमारे भगवान का कट पिस का जवाब पहले रहा। हाँ लाजवाब क्या बात। तो आइए चलते चर्चा की तरफ। देखिए भाई बुजुर्ग दादाजी हैं, अब इन लोगन का जो अनुभव है इन्हीं लोगन के अनुभव से हम लोगन के यहाँ ज्ञान मिलते है कुल मिलागा ना दादा। अरे अनुभव सब काम होता है। आइए जो इन लोगन का अनुभव हम लोगन का थोड़ा अनुभव है भाई राकेश भैया। तो आइए कहना है हाँ हाँ तार छूट गया। हेलो पर्दा भैया खाली तो है ही नहीं है, ये तो 2 लाख होते हैं। बस 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 आ जा आ जा बस पर्दा पर्दा 2 पर है बाहर जा भैया आता जा रहा है। हाँ हाँ बोलिए भक्त और भगवान की जय। चलते चर्चा की तरफ। हाँ अभी देखिए हमारे सहयोगी भैया जी के द्वारा प्रसंग लगा कि वहां पर जो हंस आया वो काला, तो हमने कहा काला नहीं था सफेद था और काला हो गया। उसकी परछाई कमलनी की परछाई पड़ने से वो काला उसका शरीर हो गया। तो हमारे भैया जी बताए पूर्व जन्म के 22 शूद्र और ब्राह्मण की हत्या किया क्या, यानी पाप के द्वारा यहाँ पर आए और एक मुनि ने उनको साप दे दिया तो वो काले हो गए हंस। एक बात हमारी समझ में यह नहीं आई संदीप भैया कि अगर वो ठीक है मान लिया आपकी बात कि चारों लोग पाप किया,
लेकिन जब पाप किया तो वो मर जाते, तो धर्मराज के वहां उनका लेखा जोखा होता। हाँ फिर पुनः उनका जन्म होता कि जाओ तुम यानी हंस भेष में। लेकिन हंस कोनो नीची क्वालिटी में नहीं आवत है। हंस जो है ऊंची क्वालिटी में कहा कि यार हंस आना दादा। देखो सब जाने वाले सब लोग जानते हैं कुल मिलाकर। तो आइए, तो हमारे भैया जी के द्वारा प्रसंग हुआ, लेकिन जो हमने बताया कि यानी ब्रह्मा जी का हंस था, परछाई पड़ने से यानी वो काला शरीर हो गया। तो संदीप भैया यूं ना सोचो कि ये कोनो हवाई तो वही हाकत हुई है। हाँ इसका प्रमाण है हमारे पास, और हमने तुम्हारे में प्रयास किया। भाई जो हमारा प्रयास था हमने प्रयास किया, और हमने प्रसंग अपनी तरफ से लगाया कि आदि शक्ति यानी दुर्गा इस धराधाम पर अवतार लेना चाहा कि मैं किसी गरीब के वहां अवतार लेकर के अपना नजारा देखूं कि कैसा यानी इस मनुष्य लोक में कैसे लोग अपना निवास करते, कैसे विवाह गौन शादी करते हैं, कैसे बालापन मनाया जाता है। तो हमारे भैया जी का कोई ध्यान दी नहीं के बारे में, उसका कोई ध्यान ही नहीं। तो भाई राकेश भैया संदीप भैया जवाब का मतलब यूं नहीं होती है। भाई हम आपके प्रयास किया, भले आपके नहीं सटीक हो पावा, लेकिन मैंने प्रयास किया कि वो हंस जो था वो काला नहीं था, काला केवल हो गया। हाँ परछाई पड़ने से। आप हमारे में कुछ बोले हो तू भाई? 15,000 पुराण उमा कुछ तो हो गया। 15 नहीं, साढ़े 15,000 15,000 के रामायण केवली। मत सब कुछ होगा चाहिए हो। हाँ? हाँ अरे कहा बताइए, इनके कोनो 15-18,000 से नीचे कोनो रामायण नहीं। और चाहे जहाँ मंगर उगावे जहाँ तो यहाँ DCM रामायण से कम लैके नहीं जाते हैं। यहाँ DCM कहूँ बाहर खड़ी हुई मामला कर रहा है और रामायण से भरी निकले, तो ये कबो रामायण कम लेके नहीं जाते हैं। ये रामायण से कौन मतलब है? ये रामायण से कौन मतलब? भाई आपका जो प्रसंग लगा हमने कुछ उसमें प्रयास किया। क्यों भैया? हमने जो प्रसंग लगाया आप उसमें प्रयास कुछ करते, कम से कम दहिने बाएं कुछ नहिले दहिला कुछ मारो तो कम से कम कुछ समझ बात आवे। अरे हाँ को लग जाओ। वह DCM लदी खड़ी है रामायण से नहीं, और पतली गली से निकल रहे हो, तो जवाब इसका मतलब है। बहुत सही दादा भाई। चलो अच्छा अच्छी बात है। भाई हमारे भैया जी हैं संदीप भैया, तो कह रहे हम कुछ कहिए ना, तो हाँ ये हमारी तरफ से भाई कुछ ज्यादा ना कहते हुए कहना है। हाँ आए अरे मोरे रामा समय परी तौल्याबे, मोरे रामा समय परी तौल्याबे, मांगी अबाही कुछ ना ल्याबे। ओ रामा समय परी तौल्याबे, मांगी अबाही कुछ ना ल्याबे। ए भैया समय परी तौल्याबे, मांगी अबाही कुछ ना ल्याबे। रामा समय परी तौल्याबे, मांगी अबाही कुछ ना ल्याबे। अरे गवैया समय परी तौल्याबे, मांगी अबाही कुछ ना ल्याबे। समय परी तो ले आबे मांगे। और इस गीत में मिलेगा संदीप भैया कि कौन किससे कहता कि जब समय आएगी तब मैं ले लूंगा अभी कुछ
ना चाहिए। नहीं चाहिए हमें। हमारे देखिए इसी बीच में भाई बड़े ही सम्मानित हमारे श्री विनोद भैया जी के परम पूज्य पिताजी यानी श्री राम आधार दादाजी, श्री राम आधार दादाजी के द्वारा हम बच्चों को हौसला बढ़ाते हुए 201 रुपए का उपहार है। हम और हमारा मंडल दादाजी के चरणों के आशीर्वाद की कामना करता है। बोले भक्त और भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बोले भक्त और भगवान की जय। समय परी तो ले आवे, मांगे वही कुछ ना ले आवे। आइए वो दुर्गा जी आखिर कहां पर अवतार लिया संदीप यादव, ध्यान देना फिर प्रयास करना। भाई जवाब मतलब यूं नहीं होते कि अपने मन के लहरी और बजाओ थे सू पीट रहो डहरी। चलो भाई जवाब में कुछ दहिने बाएं उनको दहिले दहिला ना लागे, हमको दहिला सारे को यहाँ गुल्ला मारू भले आगे निकल जाए कोनो बात नहीं, कुछ लगा वो कुल मिला के यहाँ। क्यों भैया राम सिंह भैया, भाई जवाब मतलब यह तो होते हैं अयु थोड़े की अपन तरफ। तो आइए कहना है क्या? हाँ हाँ हे नाम किसान अरे दुर्गा के तपस्या की ना, और भाई दुर्गा प्रसन्न आई के दर्शन की कहा माता जो कुछ इच्छा सोई लई लीजे वरदान, कहा माता जो कुछ इच्छा हो और लई लीजे वरदान। और तब है मयस कहने लगा, तब है मयस कहने लगा, तब है मयस कहने लगा मोरे रामा मोरे रामा मोरे रामा तू बैपांस केरी डाल होया बाही तू छुल्या बैनाया बाही तू छुल्या बैना मोरे रामा तू बैपांस केरी डाल होया बाही छुल्या बै होया बाही छुल्या। हमारे विनोद भैया जी जो घर मालिक हैं भैया जी के द्वारा बार बार लगातार 101 रुपए का उपहार है। स्वागत बंदन अभिनंदन है। बोले सच्चे दरबार की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आज माता जी कहने की वरदान मांग लीजिए। तो हेम नाम का जो किसान था, मैं नाम भी खोल रहा हूं, तो वो कहने लगा कि देखिए हमारे 6 लड़की हो चुकी है और माता जी हमें ये वरदान दीजिए कि मेरा नाम कुछ आगे अमर हो जाए, रोशन हो जाए, कुछ अमर हो जाए, मेरा नाम कुछ आगे अमर हो जाए, हमारा वंश की डाली सूख रही। तो माता जी से यूं नहीं कि इनका हमका लड़का चाहिए कि लड़की चाहिए, ये कहा कि हमारा नाम कुछ आगे बढ़ जाए। हाँ। तो माता जी वरदान दे दिया, कहा एवं मस्त तुम्हारा नाम खूब चली आगे। हाँ। आज वरदान दे करके दुर्गा जी अंतर ध्यान हो गई, लेकिन समय का चक्र चलता रहा तो उनकी पत्नी के गर्भ हो गया, और जब गर्भ हुआ तो कवि ने तर्ज का भाव दिया है। क्या कहा है? हाय। कहा है संदीप भैया, आप बहुत कड़पिस गावत हो ना, तो कहना है कि सास सोवई अंगना अरे ससुर जी द्वारे गजब सीटी मारे, कि गजब सीटी मारे सैया पिछुआरे, गजब सीटी मारे सैया पिछुआरे, गजब सीटी मारे सैया पिछुआरे। इसी भाव में हेमा नाम का किसान विचार कर रहा, उसकी पत्नी
कहा है क्या? आए डूबे पंस दुर्गा दर्शन दीना। वो विचार कर रहा है ललन नहीं जन्मे बीतल सब उमरिया, ललन नहीं जन्मे बीतल सब उमरिया, ललन नहीं जन्मे बीतल सब उमरिया। समय कम है दादाजी, काम ज्यादा है। कल लग जाएगा यार, उस स्वागत सम्मान वाला समय हटा दो भैया, है ना। तो आज देखिए वो हेम नाम का जो किसान था, विचार कर रहा था कोई संतान की प्राप्ति ने, उनकी पत्नी के गर्भ हो गया, और जब गर्भ हो गया तो गर्भ से एक लड़की जन्म लिया। ये बात लड़कियों कौन थी? वही दुर्गा जी आकर के अवतार धारण किया। किस लिए? कि देखी हुआ बालापन कैसे मनावा जाते हैं, बड़े लाड़ प्यार से लोग उसका बालापन मनाते, फिर धीरे धीरे सयानी होती लड़कियां, फिर विवाह होता, फिर ससुराल जाती। तो यानी ये रहस्य देखने के लिए दुर्गा जी आज हेम नाम के किसान के वहां करके अवतार धारण किया। तो उनको चिंता बन गई। क्यों चिंता बन गई? विचार किया कि हम तो सोच रहे हैं कि हमारे को नाम चले छा बिटिया रहे सतुई, हाँ फिर होएगा वह नेता तुम्हारे तीन है मामला यार हमारे। तो कहा है हाय आज ये बात जिस समय लड़की जन्म लिया तो उनकी जो हेम नाम का किसान था उसकी एक बहन थी, तो आकर के वो किसान से कहने लगी कि भैया तपस्या भक्ति बहुत के हो लेकिन लड़का नहीं लड़किन हुई। और हमारे विनोद, हमारे श्री विनोद भैया जो घर मालिक हैं, विनोद भैया जी के द्वारा बार बार लगातार 101 रुपए को उपहार है, बोले सच्चे दरबार की जय। लेकिन लड़की कोई साधारण नहीं थी, वो आदि शक्ति ने अवतार ले लिया। तो कहा गया है क्या? उनकी बहन आई सूचना लेकर के, कहा भैया लड़का नहीं लड़किन भवे, मारे दही में सुर से कहीं कहीं बिटिया भवे। तो जिस समय इस बात को कहा तो उस समय अनेक निरादर कर दिया लड़की का। तो दुर्गा जी अवतार लिया था, विचार किया अच्छा हम जन्म ले लिया, 3 लोगों का इतना कष्ट। तो यानी वो हेमा नाम का जो किसान था उसकी बहन खबर बताने के लिए गई थी अपने भाई से, कहा भैया बिटिया भवे। तो जिस समय निरादर किया लड़की का तो दुर्गा जी ऐसा अपना चक्र घुमा दिया, उसका शरीर सब टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अरे क्या? उसका शरीर सब टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इसलिए कि लड़की का उन्होंने निरादर कर दिया। आइए भैया लोग करें, आपका समय तो आज अंतिम लाइन में कहना है। आए भाइयों अंग सब अरे विधाता का रच डारा, ये भैया बहुत उदास मन हिमा करे कैसे अंग सुघर होई वही का और आगे देहो बताए, कैसे शरीर शुद्ध होए वही का कि आगे देहो बताए। और कहे लाल जी हरि कैली, कहे लाल जी हरि कैली, कहे लाल जी हरि कैली, मोर रामा कोई न जा न निहार होगा, ना हिल्या भाई हो या भाई, ना हिल्या भाई हो, मोर रामा कोई न जा ना नहार
घर मालिक हमारे विनोद भैया जी के द्वारा 501 रुपए का उपहार है। संदीप भैया दोबारा इस सल हमारे लिए बहुत बहुत भाई स्वागत बंदन अभिनंदन है। बोले सच्चे दरबार की जेब में जा यार, जेब में जा रही तो ठीक है। हाँ तो कहा गया है इसी जगह से प्रसंग का विराम है कि हेम नाम का जो किसान था उसकी बहन का शरीर यानी बिल्कुल अंग टेढ़ा मेढ़ा हो गया। कैसे फिर शुद्ध हुआ? समय का समापन। तो आइए चलते चलते एक कटा हुआ पीस है, कटा हुआ पीस, कटा हुआ पीस ऐसा है विनोद भैया जो इस समय परंपरा के अनुसार कवि ने भाव दिया है। आए मोर रामा हो राम। देखिए तर्ज बताने की ज्यादा जरूरत नहीं, इसलिए समय कम है, पूरा ओरिजिनल में आ जा आना भैया। तर्ज बोल जी तो कहना है और हमारे देखिए भाई श्री भारत सिंह प्रधान जी जो घर मालिक हैं, प्रधान जी के द्वारा 501 रुपए का उपहार है। बहुत बहुत भाई स्वागत बंदन अभिनंदन है। बोले सच्चे दरबार की आनंद की। तो आइए कहना है कि मिलो न हमका, मिलो न हमसे तो मैं घबराई, और मिलो तो आंख चुराई। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। का नमूना संदीप भैया कि मिलो न हमका तो मैं घबराई, और मिलो तो आंख चुराई। इधर मुंह कह के पढ़ो दोबारा भैया। तो कहना है इसी भाव में कवि लिखा है, क्या लिखा है? कहा गया कि अंग अंग में मेरे साजन, और जो संगार सजाए आपके नाम के है। एक पत्नी अपने पति से कहती विनोद भैया कि जितने शरीर मेरे अंग हैं और हर अंग में जितने श्रृंगार मैं करती हूं वो सब आपके नाम के हैं। चाहे वो मंगलसूत्र हो, चाहे सिंदूर हो, चाहे पायल हो, चाहे बिछिया हो, चाहे मिहाउर हो, ये सब आपके नाम के हैं। वो पत्नी कहती है कि स्वामी जितने श्रृंगार हैं सब आपके नाम के, लेकिन तुम हमारे लिए कहा करती हो। तो कहना है कि अंग अंग में मेरे साजन, और जो श्रृंगार सजाए वो आपके नाम के हैं। लेकिन तुमसे पूछ रही हूँ प्रीतम, और कौन सा अंग सजाए जो मेरे नाम का है। तुमसे पूछ रही हूँ प्रीतम, कौन सा अंग सजाए जो मेरे नाम के है, जो मेरे नाम के है। यानी वो पत्नी दादाजी कहती है, तो सांच भावे करे। देखिए
देखिए बिल्कुल लास्ट में कहना है क्यों पत्नी कहती कि यानी जितने शरीर में मेरे अंग हैं मैं आपका श्रृंगार सजाती हूँ और तुम हमारे लिए कौन श्रृंगार करते हो। तुम तो यानी एक चुटकी सिंदूर यानी विवाह में हमारी मांग भर दम जिंदगी में सिंदूर लगा रहे हैं और तुम पहले जैसे पैंट और शर्ट पहने घूमत रहो इतना वही घूम रहे हो, हमारे लिए कौन श्रृंगार तुम करते हो। हाँ अरे हाँ। और यह बात है राकेश भैया कोई के ऊपर आ सकत कोई के धर्म पत्नी पूछ सकत है यह वाली बात। हमारे नेताजी के ऊपर यह बात बीती है, 8 दिन बेचारा खाना नहीं मिला इनका कहे तो नेताजी हमारे जी बैठे हैं इनका 8 दिन खाना इनकी धर्म पत्नी नहीं दिन बेचारे इनका। तो आइए और देखो पत्नी कहती क्या है राकेश भैया अंतरा के अंदर सुनिए कहती है हाय आए कि तीजे कजरिया करवा और बरत करो मैं निराहार है ओ निराहार है तीजे कजरिया करवा बरत करो मैं निराहार है। वो पत्नी कहती स्वामी चाहे वो करवा का त्योहार होए उका हम निर्जला निराहार व्रत रह करके पानी नहीं पीती हूँ, मैं व्रत करती हूँ तुम्हारी उम्र बढ़ाने के लिए। आखिर तुम कौन हमारे तैयार तीजे कजरिया करवा व्रत रहूं मैं निराहार है ओ निराहार है तीजे कहती है अंश तुम्हारा स्वामी कष्ट उठाऊं दिन रैन है ओ दिन रैन है और कहा है बच्चे को जब जन्म दिया मैं राकेश भैया बच्चे को जब जन्म दिया मैं लोग कहे सुत तेरा जो तेरे नाम का है जो तेरे नाम का है जो तेरे नाम का है। इसी जगह से मंडल का विराम हो रहा है भैया लोगों का प्रोग्राम सब लोग मंचे छोड़ के भाग के कहूं अच्छा लगे नहीं आजा भैया। आज देखियो पत्नी कहती है पत्नी कहती राकेश भैया कि यानी वो करवा हो चाहे चौथ हो यानी मैं निराहार व्रत रह करके तुम्हारी उम्र बढ़ाती हूँ, तुम हमारे लिए कौन व्रत ऐसा धारण करते हो। म्याले जाग हो चले जो मथुरा हम हमहू ले चल कहीं तुम चारा पानी को करी फिर यहाँ लड़का देखो तुम। आज जो पत्नी कहते कि यानी तुम हमारे लिए कौन ऐसा व्रत करते हो और कहा कि यानी अंश तुम्हारा होता है जिसको मैं अपने पेट में रख करके नाना प्रकार का कष्ट उठा करके बच्चे का जन्म देते हम। और लोग का लड़का है फलाने का कह राम सिंह भैया क्या रहा है। आइए तो हमारा समय भाई समाप्त है तो पार्टी का विराम है फिर दादाजी जो बता रहे हैं सुनाया जाएगा। बोले भक्त और भगवान की जय, की जय, सहयोगी मंडल की जय, जय जय श्री राधे श्याम।